हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का यह रिवीजन लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में मैं मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग के कुछ और या 2 प्रकार के और मेथड्स के विषय में बताऊंगा। रैपिड प्रोटोटाइपिंग की एक अन्य तकनीक FDM या फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग है। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर FDM या फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग का एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें फिलामेंट्स होते हैं। एक फिलामेंट के द्वारा हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तथा दूसरे फिलामेंट्स के द्वारा हम ऑब्जेक्ट के खाली स्थानों को भरते हैं और इस फिलामेंट को एक नोज़ल में, जिसमें हीटेड हेड लगा होता है, उस हेड के द्वारा इस फिलामेंट को पिघलाकर लेयर के फॉर्म में एक बिल्ड प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है। यह लेयर रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन में बनाई गई लेयर्स होती हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार इसमें लेयर में बिल्ड मटेरियल तथा सपोर्ट मटेरियल गिराया जाता है। बिल्ड मटेरियल पिघला होने के कारण नीचे की पहली बनी हुई लेयर के साथ फ्यूज़ हो जाता है या चिपक जाता है। इसीलिए इस टेक्निक का नाम फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग रखा गया है। यहाँ पर नोज़ल का व्यू दिखाया गया है, जिसके अंदर 2 रोलर्स लगे होते हैं जो इस फिलामेंट को खींचते हैं और खींचकर नोज़ल के अंदर बाय फोर्स भेजते हैं। नोज़ल में हीटर लगा होने के कारण यह मटेरियल पिघल जाता है और हीट इस नोज़ल के पतले छेद से निकलकर पहले से बनी हुई लेयर के ऊपर चिपकता चला जाता है। यह नोज़ल X तथा Y डायरेक्शन में गति करता है, जिससे एक लेयर की थिकनेस बनाई जाती है। Z डायरेक्शन में गति देने के लिए, अर्थात इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, थर्ड मोशन या थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इस बिल्ड प्लेटफॉर्म को एक लेयर तैयार हो जाने के बाद एक लेयर की मोटाई के बराबर मशीन के द्वारा नीचे उतारा जाता है। फिर पुनः एक अन्य लेयर तैयार हो जाने के बाद यह प्लेटफॉर्म फिर एक लेयर के बराबर नीचे उतरता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा मॉडल तैयार नहीं हो जाता। ऑब्जेक्ट तैयार हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट को हटा लिया जाता है और इसमें अलग कलर से भरे गए फिलर मटेरियल या सपोर्ट मटेरियल को तोड़कर निकाल लिया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट की क्लीनिंग कर ली जाती है और हमें एक 3D मॉडल प्राप्त हो जाता है। फीचर्स ऑफ FDM। मटेरियल टाइप। इसमें मटेरियल सॉलिड फिलामेंट के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। मटेरियल्स इसमें पॉलीकार्बोनेट, पॉलीफिनाइल, सल्फोनाइट इत्यादि पदार्थ के फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। मिनिमम लेयर थिकनेस। इस टेक्निक के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट में एक लेयर की थिकनेस 0.15 मिलीमीटर होती है। इसमें रफ सरफेस फिनिश प्राप्त होती है तथा बिल्ड स्पीड या प्रोडक्ट को बनाने की स्पीड बहुत स्लो होती है, क्योंकि नोज़ल धीरे धीरे गति करता है और
पिघला हुआ मटेरियल गिरता है। सही स्थान पर मटेरियल गिराने के लिए नोज़ल को धीमे धीमे चलना पड़ता है और बहुत ही स्लो स्पीड प्राप्त होती है। एप्लीकेशंस या यूजेस, इसका उपयोग स्मॉल डिटेल पार्ट्स बनाने में, प्रेजेंटेशन मॉडल बनाने में तथा फंक्शनल टेस्टिंग इत्यादि में किया जाता है। आइए एक अन्य तकनीक लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं। लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का डायग्राम यहाँ पर दर्शाया गया है। इस आरपी टेक्निक में हम लैमिनेटेड पेपर का यूज़ करते हैं या लैमिनेटेड प्लास्टिक या मेटल इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इस पेपर या प्लास्टिक या मेटल के एक ओर चिपकाने वाला पदार्थ की कोटिंग की हुई होती है। या इसमें ग्लू लगा होता है या ग्लू हीट के प्रति सेंसिटिव होता है और एक हीटेड रोलर के द्वारा इसको चिपकाया जाता है। इसमें भी एक बिल्ड प्लेटफॉर्म होता है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लैमिनेटेड पेपर का एक रोल का प्रयोग किया जाता है। यह लैमिनेटेड पेपर या लैमिनेटेड प्लास्टिक बिल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर से होकर जाती है। जब प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऊपर की ओर होता है तो इस पर रखी हुई लैमिनेटेड शीट पर से रोलर गुजरता है और रोलर के गुजरने के कारण तथा रोलर की हीट के कारण यह लेयर या लैमिनेटेड शीट नीचे पहले से रखी हुई लैमिनेटेड शीट पर चिपक जाती है। अब एक लेज़र सोर्स के द्वारा लेज़र लाइट डाली जाती है या हाई एनर्जी लेज़र लाइट उस लेयर की कंटूरिंग या कंटूर किनारों की दिशा में चलती है और ऑब्जेक्ट की आकृति को काटती है। अब यदि ऑब्जेक्ट बीच से खोखला है तो यह बीच से यह लेज़र बीम बीच से कटिंग करके उसको क्रिस क्रॉस मॉडल में काट देती है, जिससे कि बाद में इस वेस्ट मटेरियल को आसानी से निकाला जा सके। इस प्रकार जब एक लेयर तैयार हो जाती है तो लैमिनेटेड शीट का रोल प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर घूमता है और वेस्ट मटेरियल अर्थात कटा हुआ शीट स्क्रैप लैमिनेटेड शीट कलेक्शन रोल पर लपेटती चली जाती है। एक लेयर तैयार हो जाने के बाद दूसरे लेयर के लिए फिर लैमिनेटेड शीट सप्लाई रोल के द्वारा शीट आगे सप्लाई दी जाती है और पुनः हीटेड रोलर इस नई शीट के ऊपर से गुजरता है और उसको दबाते हुए नीचे पहले से बनी हुई शीट के ऊपर चिपका देता है। अब लेज़र लाइट फिर नई लेयर के लिए कटिंग करती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि पूरा ऑब्जेक्ट तैयार नहीं हो जाता। लेज़र बीम एक्स तथा वाई प्लेन में कटिंग करती है जबकि प्लेटफॉर्म जेड डायरेक्शन में नीचे की ओर खसकता है। इस प्रकार हमें 3 प्रकार की गतियां प्राप्त हो जाती हैं और हमारा 3D मॉडल तैयार हो जाता है। जब पूरा ऑब्जेक्ट या पूरा मॉडल तैयार हो जाता है तब प्लेटफॉर्म पर रखे लैमिनेटेड स्टॉक को हटाकर तथा स्टॉक के किनारों को निकाल दिया जाता है और ऑब्जेक्ट के बीच के खाली स्थानों के लैमिनेटेड पेपर को भी तोड़कर निकाल दिया जाता है और साफ़ करने के उपरांत हमको तैयार किया हुआ प्रोडक्ट मिल जाता है। फीचर्स ऑफ लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मटेरियल टाइप सॉलिड लैमिनेटेड शीट होती है, अर्थात
ठोस शीट होती है जिस पर ग्लू या चिपकाने वाले पदार्थ की कोटिंग होती है। मटेरियल, इसमें यूज़ किया जाने वाला मटेरियल पेपर, एक्राइलिक प्लास्टिक शीट या सिरेमिक फेल्ट हो सकती है। मिनिमम लेयर थिकनेस, इससे प्राप्त मिनिमम लेयर थिकनेस शीट की मोटाई के बराबर अर्थात 0.05 mm तक होती है। इसमें रफ़ सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। इसकी बिल्ट स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। एप्लीकेशंस, इसे लेस डिटेल पार्ट्स, फिट टेस्टिंग तथा रैपिड टूलिंग पैटर्न्स इत्यादि बनाने में किया जाता है। थैंक यू।